नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। पूर्णिया टाउन हॉल में रविवार को वेश पोद्दार महासभा जिला इकाई का चुनाव सह जाति मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वेश पोद्दार महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मंजू वाला पोद्दार ने किया। वहीं मंच संचालन पिंकी कुमारी ने किया। मंच से स्वागत भाषण संजय पोद्दार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक विजय खेमका वेश पोद्दार महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मंजू वाला पोद्दार को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। साथ ही संजय पोद्दार ग्राम प्रवेश पोद्दार के द्वारा पुष्पगुच्छ की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि सहित मंच पर विराजमान वेश पोद्दार महासभा के देव नारायण पोद्दार, कुमार गौरव, शिवनंदन पोद्दार, भूपेंद्र नारायण पोद्दार, दिनेश प्रसाद दिनकर, कलानंद पोद्दार, अशोक पोद्दार, श्याम सुंदर पोद्दार, प्रदीप देव के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। वहीं कार्यक्रम में आए सभी अंगूतक सहित मुख्य अतिथियों ने गीता प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। सदर विधायक विजय खेमका ने कहा कि वेश पोद्दार से आने वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, आज वह नहीं है, लेकिन गीता प्रेस में छपी किताबें जो कम दामों में बाज़ारों में मिलती है, आज सभी घरों में उपलब्ध है। हमारा प्रयास रहेगा पोद्दार जाति को सेंट्रल की जाति सूची में अधिकार मिले। वहीं वेश पोद्दार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंजू वाला पोद्दार ने कहा कि वेश पोद्दार महासभा के जिला इकाई का गठन व चुनाव जरूरी है। आज हमारी जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। इसके उत्थान के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हम लोगों को पहला काम केंद्र की जाति सूची में पोद्दार जाति को स्थान दिलाना है। वहीं जाति मिलन समारोह सह चुनाव में जिला अध्यक्ष का पद संजय पोद्दार को, महासचिव विनय पोद्दार, कोषाध्यक्ष राम प्रवेश पोद्दार को बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जयदेव पोद्दार, आशीष पोद्दार, जटाधरी पोद्दार, मोदी पोद्दार, पवन पोद्दार, राजेश पोद्दार, अमित पोद्दार, डब्लू पोद्दार, यशवंत पोद्दार, भगवान पोद्दार, अरुण पोद्दार इत्यादि लोग शामिल थे। देखे ग्राउंड रिपोर्ट मोहम्मद मंसूर। वो हम लोगों को जो कॉलम दिया गया, उस कॉलम में वैश्य समाज करके दिया गया, जिसमें कुछ वैश्य को अलग कर दिया गया, लेकिन पोद्दार जाति को उस 22 नंबर कोड जो दिया गया था उसमें सम्मिलित दिया गया था। लेकिन हम लोगों को अपनी अलग पहचान बनानी है, चूँकि वैश्य पोद्दार जो है यह वैश्य में ही अति पिछड़ा है। हमारे पास राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरह से हम लोग अति पिछड़े हैं। हमारे समाज में अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, मजदूरी ज़्यादा करते हैं, उनके पास में आगे बढ़ने का कोई ये नहीं है। तो हम लोग अपनी जाति का अलग पहचान बनाने के लिए प्रयास किए थे कि हम लोगों को अलग कोड दिया जाए, ताकि वैश्य पोद्दार के नाम से हम जाने जाएं और सरकार के पास हम अपनी समस्याओं को लेकर के पर्सनल जाएं, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो सके। मैडम, जैसे वैश्य समाज में अगर जाके आदमी लोगों को जागरूक करते हैं तो किस तरह से संबोधन करते हैं? वैश्य समाज बहुत अच्छे हैं, इस तरह का वैश्य पोद्दार संगठन में जहाँ भी हम लोगों का सम्मेलन वगैरह होता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग वहाँ पर आंकड़ा लगाते हैं कि वहाँ जो मेरे जाति के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनके शिक्षा, उनके बच्चे लोग शिक्षित हैं, उनके बच्चे लोग मजदूरी कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, अगर उस बीच में कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, अपने संगठन की ओर से उसको मदद करते हैं। अच्छा मैडम, जैसे वैश्य समाज में कोई ऐसा संस्था है जो कि बच्चों को शिक्षा दे सके, इस तरह की? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम लोग जाते हैं बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि वो किस ओर जा रहा है उसके माता पिता को भी नहीं पता है, बच्चे को भी नहीं पता है। तो उसको हम लोगों के बीच जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षक पेशे से हैं, वो लोग उसको दिशा निर्देश देते हैं ताकि वो सही दिशा में जा कर के कुछ कर सकें। मैडम, राष्ट्रीय स्तर पर वैश्य समाज को सम्मिलित नहीं किया गया, उसे छांट दिया गया, तो इस संदर्भ में आपके क्या पहल है? वैश्य पोद्दार जो केंद्र में जो जातीय सूची है, उसमें वैश्य पोद्दार का नाम ना तो अगरी में है ना पिछड़ी में है। इसके लिए हम लोगों के यहाँ से प्रयास किया गया था। हमारे संरक्षक श्री जयप्रकाश बाबू
प्रयास किए थे, विधानसभा से उस प्रस्ताव को पारित कराए थे और वहाँ से उनको केंद्र में भेजा जाना था। जो सचिवालय में वो पेपर अटका हुआ है, सचिवालय से वो पेपर अभी नहीं गया है। कुछ दिन पहले हम लोग प्रत्येक जिला के जो विधायक लोग थे उनके माध्यम से इसको केंद्र में भेजवाने का प्रयास किए हैं। आप अपना एक बार फिर से पूछिए। मेरा नाम श्रीमती मंजू बाला पोद्दार, वाइफ ऑफ स्वर्गीय कौशल किशोर कौशल। मेरा घर खगड़िया। जो पहले से भी होता रहा है और अब फिर नए संगठन का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? हर चुनाव के बाद संगठन का अपना एक कार्यकाल होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत पुनः नए कमेटी का निर्माण होता है, नए ढंग से चुनाव होता है और नया संगठन बनता है। फिर वह संगठन अपने समाज के लिए काम करता है। अभी हमारे वैश्य पोद्दार के साथ जो सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है, वह समस्या ये है कि हम बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, यह सभी प्रदेश में हम पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी हमारा राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत सरकार, केंद्र सरकार के जो जाति का राष्ट्रीय रजिस्टर है, उस रजिस्टर में पोद्दार समाज का या पोद्दार जात का कहीं कोई नाम अंकित नहीं है। तो सबसे पहले यह जो संगठन अभी तैयार होगा, इसका उद्देश्य होगा कि अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा के और केंद्रीय रजिस्टर में अपनी जात का नाम दर्ज करवाना। सर, एक बात ये भी उभर के सामने आ जाता है, पोद्दार टाइटल है या जाति? नहीं, पोद्दार एक्चुअल में वैश्य है। वैश्य में तो कई उपजातियां हैं और उसी उपजाति में एक उपजाति पोद्दार वैश्य है। सर, आपकी सरकार भी है, अगर इससे अलग होकर अगर बात करें तो आपकी सरकार भी केंद्र में है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि हमारा जो है आज के इस वैश्य सभा पोद्दार महासभा की बैठक के कार्यक्रम में बताइए क्या ये दुनिया के टाउन हॉल में आज वैश्य पोद्दार महासभा मिलन समारोह और पोद्दार महासभा उसका चुनाव भी यहाँ आयोजित है। और इस मिलन समारोह में पूरे जिला के और अगल बगल जिला के भी जो अधिकारी उन सारे लोगों ने इसमें शिरकत की है। सारे लोग आए हैं और इस पोद्दार महासभा जो है, इसके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं मंजू बाला जी हैं और जितने भी इसके संरक्षक और अधिकारी हैं, सारे मिल करके आज यहाँ एक सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ है। मैं भी उसमें आया हूँ और ऐसे जो पोद्दार महासभा है वो और सशक्त हो, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे मजबूत हो, समाज में कैसे सशक्तिकरण आवे और ये समाज कैसे प्रगति में और बढ़े और अपने अधिकार के प्रयास के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उसको बना करके समाज में किस तरह उसको लागू करके अपने अधिकारों को ले, इसके लिए आज ये सभा है। मैं सारे इस सभा में जो पूरे जिला के जो वैश्य पोद्दार भाई बंधु हमारे जो आए हैं, मैं उनको मंगल शुभकामना देता हूँ और उनकी प्रगति की कामना करता हूँ और साथ ही उन्हें कहना चाहता हूँ कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक होकर के अगर हम ममता और समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों के नज़दीक आएंगे। और मुझे बताया गया कि केंद्र में जो पोद्दार समाज है उसे अगली पिछड़ी किसी जाति में नहीं रखा गया है, जिसके कारण पोद्दार समाज के हमारे जो नए छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं इस बातों को बिहार विधानसभा के माध्यम से केंद्र के मंत्री तक पहुंचाने का काम करूंगा और बिहार में जो जाति है उस जाति में इसे अति पिछड़ा का अधिकार नहीं मिला है, इन बातों को भी विधानसभा के माध्यम से उठाने का काम करूंगा। और इतना जरूर कहूँगा, वर्तमान में जो सरकार है ये इसको माने नहीं माने, लेकिन 2025 में जो भाजपा की सरकार बनेगी उस सरकार में हम लोग इसको प्रथम रूप से लाएंगे और पोद्दार जो हमारा वैश्य समाज में है उसको अति पिछड़ी की सूची में भी बिहार में लाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं पुनः मंगल कामना करता हूँ कि जो हमारे
पोद्दार समाज के भाई बंधु हैं, जो चर्चित है, परिचित है, सबका आशीर्वाद मुझे पूर्णिया की सेवा के लिए मिलता रहा है। 2015 में भी मिला, 2020 में मिला। इसी तरह इनका आशीर्वाद मिलता रहे और इनकी सेवा में, इनकी कठिनाइयों में मैं सदा खड़ा रहूँगा और इन्हें शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। जो इनका चुनाव है उसमें नए जो पदाधिकारी आएंगे उनके नेतृत्व में ये पोद्दार महासभा जो है ये आगे बढ़े और पूर्णिया जिला का जो पोद्दार महासभा है, जिला का जो संगठन है, वो बिहार में अव्वल है। और ऐसा करने के लिए सिर्फ आश्वासन मिलता है, जैसा कि पोद्दार संघ के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, तो इसमें आप क्या कुछ कहना? नहीं, इसमें आश्वासन नहीं। बिहार में पिछड़ी जाति में ये शरीक हो, इसके लिए हमने विधानसभा में उठाया भी। इसलिए पोद्दार समाज के हमारे जो अपने भाई बंधु हैं उन्होंने मुझे मेमोरेंडम भी दिया था। हमने विधानसभा में ये भी उठाया कि बिहार से जो केंद्र में ये जाति वर्ग में छूट गया है, बिहार सरकार अनुशंसा करके भेजे ताकि केंद्र में जो है हम लोग उसको प्रयास करके फिर जुड़वा सकें। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रयास करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा ये समस्या का समाधान। शिक्षित बच्चे को जो है कि वो अभी बिल देने जा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जब इसका समाधान जब तक नहीं होगा तो उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो उससे वंचित हो जाता है। और जब अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से वो भी उसमें कम्पीट करेगा और उसका आरक्षण का लाभ उसको मिलता है।